हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मॉडल पेपर क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। पहला सेट दिया हुआ है जिसमें से आपको क्या है 1 से 100 तक क्वेश्चन का पूरा रहेगा, जिसमें से क्या करना है आपको 50 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करके आंसर देना है। चलिए हम एक का करके बारीकी से क्या करते हैं, हम डिस्कस करते जाते हैं। एकदम बहुत ही आसान भाषा में क्या करेंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे। खाली वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। जटिल से जटिल सवाल को बहुत ही आसान भाषा में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल कहता है पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जहाँ क्यू कभी क्या है 0 के बराबर नहीं के रूप में है। तो अब कहता है 0.41 के ऊपर क्या दिया, ये बार लगा हुआ है, उसको पढ़ते हैं रेकड़िंग को लिखा जा सकता है। तो अब समझना है कि इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो अब इसका मतलब होता है रेकड़िंग का मतलब ही होता है 9, और रेकड़िंग कैसे क्या हल करेंगे, ये समझना है कि जितने ऊपर रेकड़िंग लगा हुआ रहेगा तो उतना ऊपर क्या करना है 9 लगा लिखना है। तो यहाँ 2 डिजिट है, 4 और 1 है, यहाँ 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के ऊपर क्या होगा 9 लगेगा। तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो कितना होगा 0.41, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर हो गया यानी कि 41/99। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया। इसका आंसर कितना क्या हो गया, इसका आंसर जो हो गया सी आंसर हो गया। चलिए दूसरा नंबर का अब सवाल को हल करते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या जाता है अपरिमेय हो जाता है। जैसे 25 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ 5 होता है, ये तो परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये तो परिमेय संख्या हो गया। 9 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ 3, तो इसका क्या होगा सारे क्या होगा परिमेय संख्या होगा। लेकिन 8 का क्या होगा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जब 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो मतलब क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब तीसरा नंबर सवाल दिया है 6x - 21 का शून्यक निकालना है। तो शून्यक कैसे निकलेगा, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 6x - 21 बराबर कितना है 0, तो यहाँ हो गया 6x - 21 है, इधर लेके आ जाएंगे कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया यानी कि x बराबर 21/6। तो कटा दीजिए 7×21 2×6 यानी कि इधर आंसर हो गया यानी कि 7/2। अब देखिए यहाँ पर कौन ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है 1 नंबर यानी कि 7/2। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चौथा नंबर सवाल को समझते हैं। बहुपद x² - 10x + 25 का घात। तो यहाँ पर बहुपद, तो यहाँ घात पूछ रहा है, तो घात कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। कैसे, क्योंकि x का पावर कितना है 2, मैक्सिमम घात यहाँ पूछ कहने का मतलब यहाँ मैक्सिमम घात, तो मैक्सिमम घात कितना है x का पावर 2 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 4 का बी। अब कहता है निम्नलिखित में 5वां नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का क्या कहता है, द्विघात समीकरण क्या होता है यानी कि ax² + bx + c, यानी कि 2 पावर जहाँ पर रहेगा मतलब वो क्या हो जाएगा वो द्विघात हो जाएगा। तो अब इसमें हल करना है द्विघात का क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए द्विघात का एक रूल कहता है, यहाँ फिर से देख लेते हैं ax² + bx + c। तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर होगा, अरे तो यहाँ पर कभी भी क्या फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो पावर यानी कि x हुआ फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए, और यहाँ 2 पावर होना चाहिए, और 2 पावर के बाद कितना 2 पावर के बाद कितना पावर 1 होना चाहिए। अगर यहाँ बट्टा उट्टा के रूप में फ्रैक्शन रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा नहीं हो, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर समझना है 2 पावर के बाद 1 पावर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन सा हल होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर क्या होगा x² + 5√x + 3 है। तो ये 2 पावर तो है लेकिन यहाँ रूट के अंदर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ये नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे
क्यू के रूप में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब यानी कि ए माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा, यानी कि जब हल करेंगे एक्स पावर 3 पावर आ जाएगा, तो ये द्विघात के रूप में ये भी नहीं होगा। चलिए डी नंबर में क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यू है, तो ये भी यानी कि निश्चित रूप से एक्स पावर 3 आएगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसका निश्चित रूप से जो आंसर बन गया ये 2 पावर हो गया, क्योंकि देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि हम जानते हैं यहाँ कि एक्स स्क्वायर आएगा, तो जब एक्स स्क्वायर आएगा तो मतलब आंसर हो जाएगा ये 5 का सी नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब छठा नंबर को हल करते हैं। एम तथा एन अभाज्य संख्याएं हैं, तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मोसो होगा, यानी कि यहाँ पर निकालना है मोसो निकालना है। तो दिया कुंजी है एम क्यू एन स्क्वायर और दिया है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, दोनों में मोसो, तो मोसो मतलब हो गया दोनों में जो कॉमन है, यानी कि दोनों संख्या में आ रही है, तो मतलब वही हो गया मोसो। यहाँ पर एम क्यू आ रहा है, यहाँ एम स्क्वायर है, तो यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ भी एन स्क्वायर है, यहाँ भी एन स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। देखना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर। आंसर जो होगा यहाँ पे सी आंसर हो गया। कैसे होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यदि ए और 18 का लॉस 36 है तथा ए और 18 का मौस 2 है, तो ए का मान निकालना है। तो कैसे निकालना है, हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसो गुना लॉसो। तो यहाँ पर 2 संख्या दिया है, ए दिया है और 18 दिया है, तो ए गुना 18 हो गया, मौसो गुना लॉसो, तो मौसो वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 दिया है, और यहाँ पर लॉसो कितना है 36 है, तो कटा दीजिए 18 दूनी 36, तो ए बराबर कितना 2 दूनी 4। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 1 नंबर ऑप्शन मिल रहा है। कैसे निकला, हम जानते हैं संख्या को गुणनफल बराबर मौसो गुना लॉसो। संख्या 2 को देंगे, ए और 18 था, तो ए गुना 18 लिख दिए। अब मौसो गुना लॉसो, तो मौसो कितना था यहाँ 2 था, और लॉसो यहाँ पर कितना निकल रहा है 36 था, तो 36 लिख दिए। उम्मीद है आपको क्या होगा ये समझ में आ गया होगा। चलिए 8 नंबर के सवाल को हम हल करते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल निकालना है। परिमेय होगा को अपरिमेय का क्या होगा यही निकालना। तो जानते हैं क्या है, यहाँ पर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, गुणनफल के रूप में तो गुणा के रूप में लिख दिए। हम जानते हैं क्या a + b इंटू a - b, तो ये फार्मूला हो गया, यानी कि a² - b के रूप में फार्मूला हो गया। चलिए इस यही फार्मूला के ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे हम बैठा देते हैं, तो यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना 3, 4 में 3 घटा कितना 1, और 1 यहाँ कैसा संख्या है परिमेय संख्या, तो आंसर कितना हो गया 8 का ए, यानी कि ये परिमेय संख्या आंसर हो गया। उम्मीद है क्या होगा समझ में आ गया। कैसे होगा, अब चलिए 9 नंबर सवाल को हम हल करते हैं। कहता है द्विघात बहुपद यानी कि x² + x - 20 के शून्यक है। अब कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें हल करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा एक नया पेज ले लेते हैं, इसके बारे में हम हल करते हैं। चलिए यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं, इस सवाल को हम क्या करते हैं उस पेज में लिखते हैं, यानी कि x² + x - 20 कितना था, यानी कि x² + x - 20। इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करना है, तो तोड़ो जोड़ो रूल पर लगा देना है। तो तोड़ो जोड़ो क्या करते हैं, फर्स्ट में उसको गुना करते हैं, इसके बाद उसको कैसे तोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा, यहाँ जहाँ जोड़ करके जहाँ घटा करके ये पुर जाना चाहिए कौन बीच वाला, तो बीच में कितना है +x है, तो यहाँ पर तोड़ लेते हैं, यानी कि x² प्लस कितना हो गया 5x - 4x - 20 के ऊपर,
अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ 5x यहाँ पे है। करना क्या है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है उसको निकालना। यहाँ भी x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ दोनों x मिल रहा है, तो यहाँ x कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा, तो यहाँ x अब प्लस यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे 5, यहाँ पर -4x है, यहाँ पर -20 है, तो यहाँ -4 कॉमन लेते, यहाँ कितना बचा, x प्लस कितना बच गया, यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पर भी x प्लस 5 है, यहाँ भी x प्लस क्या है, यहाँ पर 5 है, दोनों जो क्या हो गया, यहाँ पे x प्लस 5 यहाँ कॉमन हो गया, और यहाँ से x यहाँ पर -4, तो यहाँ x माइनस कितना हो गया, यहाँ पर 4 बराबर कर लेते हैं 0। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको भी बराबर 0 करते हैं और इसको भी बराबर क्या करते हैं, 0 को बराबर कर लेते हैं, तो यानी कि x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर हो गया, यानी कि x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे -5 हो गया। अब यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 5 बराबर x माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 4, तो यानी कि -5 और 4। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। -5 और 4 कौन सा ऑप्शन मिला, यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन मिल गया। चलिए उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब 10वां नंबर सवाल को हम हल करते हैं। 10वां नंबर सवाल कहता है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं द्विघात शून्यक जब अल्फा प्लस बीटा वैल्यू जब निकलता है, अल्फा प्लस जब बीटा का वैल्यू निकलता है तो होता है -b/a, और अल्फा इंटू जब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकलता है तो c/a होता है। तो यहाँ पर पूछा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो -b/a। तो यहाँ पर b कितना हो गया, यहाँ a है, यहाँ ये b है, यहाँ c है, तो यहाँ b कितना हो गया, तो यहाँ 5। अब पहले से हम फार्मूला से माइनस लगा तो -5 हो गया ये बटा a, तो 5/2 -5 आंसर हो गया इसमें -5/2। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो -5/2, तो आंसर जो मिलेगा यहाँ पे बी नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 11वां नंबर सवाल दिया है, यानी कि x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम नया पेज को ले लेते हैं। सवाल था यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से हम। सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ जो सवाल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, x² प्लस 4x प्लस 1 दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो -b/a, तो -4/1 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे -4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, c/a, यानी कि 1/1 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब इस समीकरण को हल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो गया अल्फा बीटा का जो लघुत्तम हो जाएगा अल्फा बीटा हो जाएगा। देखिए हम यहाँ जब अल्फा से भाग देंगे अल्फा बीटा में, तो अल्फा कट जाएगा, यहाँ बचेगा बीटा, तो यहाँ बच जाएगा बीटा। आज हम बीटा से अल्फा बीटा में भाग देंगे, बीटा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा अल्फा। तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा हो गया, तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं, और नीचे कितना अल्फा बीटा। तो यहाँ वैल्यू कितना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1। तो आंसर हो गया -4/1 बराबर -4 आंसर हो गया। चलिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, हम चलिए देख लेते हैं। -4 इसका जो ऑप्शन मिल गया यहाँ पे
सी नंबर 11 का सी। उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए आगे भी सवाल लेते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल का आता है, यदि समीकरण kx² + 6x + 9x बराबर 0 के मूलकों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेकिंग ये है लग रहा है। तो इस मिस्टेकिंग क्या है, देखिए यहाँ पर ये तो kx² + 6x + 9x दिया हुआ है। यहाँ पर जो है कुछ न कुछ क्या होगा, मिस्टेकिंग लग रहा है। इस सवाल को थोड़ा सा क्या कहूँ सुधारना होगा, तभी सवाल क्या होगा सही होगा। तो इस यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ 9x है इसको हटा दीजिए, यहाँ 9x की वैल्यू हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर k का जो वैल्यू है तो यहाँ पर इस x के जगह पर क्या करना है, इसका वैल्यू क्या करना रखना पड़ेगा, तभी क्या हो जाएगा आंसर मिलेगा। चलिए इसको हम यहाँ x की जगह पर यहाँ हम k कर देते हैं, तब आंसर सटीक हो सकता है, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ कहता है मूलों का योग और गुणनफल। तो मूलों का योग मतलब हो गया यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी कि समान है। अब कहता है मूलक गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटा ए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितना है 6 है, तो -6। इसका एक्स का गुणज कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, जो गुणजफल है कितना मान लेते हैं हम 1। तो यहाँ कितना होगा 6/1 हो गया। और सी का वैल्यू कितना मान लेते हैं, यहाँ पर कितना है 9k। ए आई एक वैल्यू गुणनफल कितना 1, तो यहाँ कटा दीजिए 2 तिया 6 3 तिया 9। तो यहाँ बराबर हो गया 2 बराबर -2 का कि मैं -6 में है, तो -2 बराबर हो गया यहाँ पर 3k, क्योंकि कटा था कितना 2 तिया, तो 3 तिया कट गया था। तो यहाँ k बराबर कितना हो गया -2/3। तो यहाँ पर देखते कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। इसका आंसर कितना नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन मिल गया -2/3। सवाल में कुछ मिस्टेक था, थोड़ा सा हम क्या कर दिए सुधार दिए। चलिए हम 13 नंबर सवाल को क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो 13 नंबर सवाल का आता है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों यानी कि x² + x + a बराबर 0, bx² + bx + 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो ए बी बराबर क्या होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर दे दिया है, क्या दे दिया है, यानी कि यहाँ पर जो सवाल दिया है, यानी कि x बराबर कितना दिया है 1। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पर क्या करते हैं हम वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ x का जगह पर 1 रखते हैं तो x² हो गया, प्लस x की जगह पर 1 रखते हैं आप प्लस a बराबर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आप प्लस कितना होगा 1, आप प्लस कितना a बराबर कितना होगा यहाँ पे 0, इसलिए यहाँ पे a बराबर कितना होगा यानी कि a की जुटे कितना होगा 2, आप प्लस में कितना हो गया -2 हो गया। तो यहाँ पता चल गया कि a बराबर कितना वैल्यू हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। चलिए अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितना x बराबर कितना है x बराबर कितना 1 है, तो एवरी यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर b इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस b गुना 1 अब प्लस 3 बराबर कितना होगा 0 हो गया। चलिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुना b कितना हो गया b प्लस b गुना 1 b और प्लस कितना हो गया ये 3 बराबर कितना हो गया 0। तो एक b कितना जोड़ के हो गया 2b हो गया, आई प्लस में 3 है और उठा के लेकर आएंगे तो माइनस में 3 हो गया, इसलिए b बराबर कितना होगा -3/2। तो यहाँ b का जो वैल्यू निकल गया -3/2 इसका वैल्यू निकल गया। तो अब करते हैं
इसका हल। तो यहाँ क्या करते हैं, इसका वैल्यू रखते हैं। एक यहाँ दिया है ए बी की वैल्यू, तो कम करते वैल्यू रख देते हैं। एक वैल्यू कितना -2 है, और बी की वैल्यू कितना गया -3/2, कटा देते हैं। ये 2 कट गया, तो यहाँ कितना हो गया -1 बचा, कुछ नहीं तो यहाँ -1 गुना -3 कितना हो गया, ये 3 आ गया। तो चलिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन जो मिल गया 13 का जो आंसर आ गया यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आ गया। उम्मीद है कैसे है समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे हम सवाल को हल करते हैं। अब 14 नंबर सवाल का आता है 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर 2 पर पावर 3/2। तो y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना, यानी कि ये बराबर इसको कर देना, इसके बराबर इसको कर देना, और x प्लस वाई का 2 समीकरण आ जाएगा, इसको हल कर देगा, आंसर आ जाएगा। चलो इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ पर यानी कि जब कहता है आधार समान हो, पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ आधार यहाँ 2 है, दोनों समान है, तो पावर को क्या करते हैं यहाँ पे, तो समान कर देते हैं। चलिए यहाँ समान करते हैं, कैसे होता है, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो गया 3/2, और यहाँ पर कितना हो गया, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, ये 3/2। हमको निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हमको एक काम करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू कटा देते हैं। यहाँ दोनों पर क्या है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर कटा देते हैं। कैसे कटाते हैं, यहाँ प्लस प्लस साइन को चेंज करते हैं, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये कट गया। यहाँ पर भी माइनस है, तो देखिए ये और ये कट गया, तो यहाँ कितना y और y जुड़ के कितना हो गया, यहाँ पे 2y हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 3/2, और यहाँ माइनस कितना 3/2, ये तो दोनों कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा 0, इसलिए 2y बराबर 0, इसलिए y बराबर 0/2 कितना हो गया यहाँ पे 0। तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मिला y और वैल्यू 0, तो आंसर हो गया यहाँ 14 का सी आंसर। उम्मीद है कैसे आया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल को हम हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है यहाँ पे। कहता 15 नंबर सवाल cos थीटा बराबर cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हल करना है यहाँ पे। तो एक काम कर लेते हैं, तो यहाँ इस cos थीटा को चेंजिंग कर लेते हैं। तो cos थीटा के लिए क्या ले सकते हैं, यहाँ पे दिया है कंचे cos थीटा, और कॉसेक थीटा के लिए 1/, हम क्या ले सकते हैं sin थीटा। तो यहाँ cos थीटा गुना 1 बराबर कितना गया यहाँ पे cos थीटा, अब बटा कितना होगा यहाँ पे sin थीटा। हम जानते हैं cos थीटा बटा sin थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा। चलिए कौन और आंसर मिल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। सीन यहाँ पे आंसर जो मिल गया cot थीटा किस में है, तो बी नंबर में ऑप्शन मिल रहा है। आंसर हो गया यहाँ पे बी, आंसर सही हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 17 नंबर सवाल का आता है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान ज्ञात। तो यहाँ पर जो आंसर आता है जब हल करेगा इसको, तो यह हो जाएगा -b/2a। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखना है। चलिए हम 18 नंबर को सवाल को हल करते हैं। 18 नंबर सवाल को कैसे हल करना है यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक बार प्लस में दिया है, एक बार माइनस में, तो सीधे सीधे फार्मूला लगाता है, यानी कि a² माइनस b² का, यानी कि यहाँ हो गया, यानी कि x² हो गया माइनस यहाँ पर b² करते हैं। जब माइनस b² करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर देंगे, बराबर कितना होगा यहाँ पे, तो 5। तो यहाँ x² बराबर हो गया यहाँ 5, आई -4 उठा के इप्टी लिखा देंगे, प्लस में हो जाएगा, यानी कि x² बराबर कितना होगा, तो 5 और कितना होगा 9, यानी कि x का जब यहाँ पर 9 का जब वर्गमूल लिखेगा तो +-3, तो प्लस माइनस यानी कि एक बार +3 और -3, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, बी नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। उम्मीद है कैसे हल हुआ ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का
सवाल 19 नंबर का पढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हो तो बी और सी के मान क्रमशः यानी कि बी का कहने का मतलब बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, चलिए इसको हम बहुत अच्छी तरह से हल करते हैं। अब 19 नंबर सवाल कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हो तो बी और सी का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए इसको समझना थोड़ा सा। तो यहाँ जो शून्यक दिया है यानी कि द्विघात का जब शून्यक दिया है, तो जब जानते हैं द्विघात का शून्यक दिया है तो मतलब दो शून्यक मतलब एक शून्य को बोल देते हैं हम क्या अल्फा, दूसरा शून्य को क्या बोल देते हैं बीटा। तो इसको मान लेते हैं इस ये क्या अल्फा वैल्यू दिया है और इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पर बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको हल कर रहे थे, कैसे समझते हैं। क्या बोले इसको अल्फा मान लेना है, इसको तो बीटा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है क्या, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया 6 और बीटा का वैल्यू कितना दिया है -2। तो यहाँ कितना निकल गया 4 निकल गया। चलिए अब फिर निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर अल्फा कितना माने हैं 6 और बीटा कितना -2। तो 6 में कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया। तो अब हम जानते हैं एक द्विघात बहुपद के लिए यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं, चलिए इसको एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना गया 4, तो यहाँ हो गया -4x। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना गया यहाँ पे -12। तो यहाँ प्लस माइनस से कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि चलिए हो गया एक्स स्क्वायर -4x -12। तो अब यहाँ पर यहाँ सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यानी कि एक्स स्क्वायर क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ मतलब हो गया कि बी के सामने कितना हो गया यहाँ पे बी बराबर कितना हो गया -4 और सी बराबर कितना हो गया -12। -4 और -12 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं। वही ऑप्शन क्या हो जाएगा -4 और 12। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहा है कितने नंबर का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही हो गया। उम्मीद है कैसे आया समझ में आ गया। बहुत अच्छी तरह से क्या करते हैं हम सॉल्यूशन को कर दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्या कीजिएगा इसका देखिएगा, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। तो अब कहता है 20 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद का मतलब समझना यानी कि यहाँ पर यानी कि ए एक्स प्लस बी के रूप में है, तो मतलब क्या होगा रेखिक बहुपद हो गया। चलिए तो कौन सा इसके रूप में है यानी कि ए एक्स प्लस बी के रूप में। तो क्या ये दुई पावर है, ये तो नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो यहाँ भी कितना यहाँ पे 2 पावर है, मतलब ये भी नहीं होगा। और यहाँ इस बटे के रूप में है, मतलब क्या हो जाएगा ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा यहाँ ये रूप में है, तो ये ऑप्शन हो गया 20 का 1 नंबर। चलिए अब 21 नंबर सवाल का आता है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो त्रिघात के रूप में कैसे हम क्या होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी अगर इस रूप में है मतलब वो क्या त्रिघात है। जब त्रिघात है मतलब 3 शून्यक निकलेगा, तो 3 शून्य कौन सा निकलेगा अल्फा बीटा और गामा निकले। लेकिन वो बात नहीं पूछा है यहाँ पर, जो पूछा है क्या कहता है एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। शून्यकों का अधिकतम संख्या यहाँ पर कितना पावर है 3 पावर है। इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कैसे आया समझ में आ गया। चलिए 22 नंबर सवाल को हम हल करते हैं। बहुपद
एम क्यूब माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग। तो यहाँ कहता है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में जब करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हम जानते हैं क्या बोले, त्रिघात मतलब 3 शून्यक होगा, 3 शून्यक का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर कितना है, यानी कि ए यहाँ बी, तो बी कितना -3, अब पहले भी माइनस है तो माइनस इंटू -3, एक वैल्यू कितना यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना आंसर हो गया ये 3। उम्मीद है समझ में आ गया। इसका 22 का आंसर कितना हो गया, ये सी नंबर आंसर सही हो गया। कैसे आया वो बात को पता चल गया होगा। चलिए अब 23 नंबर को हल करते हैं। कहता है समीकरण bx² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक बराबर। तो विवेचक क्या, तो विवेचक को हम तो इसको बोलते हैं d। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो इसमें कौन सा है, तो b² माइनस 4ac। चलिए देख लेते हैं। तो b² माइनस 4ac कितना किस नंबर में है, तो b नंबर में है, सॉरी b नंबर में नहीं है, b² ई भी नहीं है, तो यहाँ ई भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा ये 23 का सी, b² माइनस 4ac। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अब इसमें यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जो एक जो वैल्यू दिया है यहाँ पर बी दे दिया है। तो चलिए इसका थोड़ा सा इसको सोल्यूशन b² माइनस 4ac। तो बी की जगह पर तो यहाँ बी दिया तो b² हो गया। चलिए तो 4 और एक वैल्यू एक जगह पर कितना यहाँ पर बी दिया है तो बी हो गया, और 6 जगह पर तो यहाँ सी दिया है, तो ये पूरा सोल्यूशन होगा b² माइनस 4bc। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया कितना 23 का सी आंसर होगा, ना कि ए नंबर ऑप्शन होगा। कैसे होगा पता चला, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू जो दिया हुआ है ए के स्थान पे यहाँ पर बी दे दिया है। तो यहाँ पर जहाँ ए था वो हम क्या कर दिया, हम उसको बी था तो बी रख दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम 24 नंबर सवाल को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 10। तो हमका x माइनस वाई बराबर कितना 2 दिया है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है तो 10। तो कटाते हैं, माइनस में प्लस में कटा गया, यानी कि x और x जुटे कितना यहाँ पे हो गया 2x, 10 2 कितना हो गया यहाँ पे 12, कट गया 2 छक्के 12, इसलिए x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 6। यहीं से जब x बराबर 6 हो गया तो यहाँ सवाल है x माइनस वाई, तो यहाँ कितना माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 6। तो इसलिए y बराबर कितना होगा माइनस वाई बराबर कितना माइनस से कट गया, y बराबर कितना हो गया 4। चलिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे 6 4 किस में है, यानी कि सी नंबर। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कैसे हुआ पता चल गया होगा। यहाँ पर ये आंसर सी आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा सवाल 25 नंबर। यदि 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में हैं तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए 25 नंबर कैसे हल करते हैं इसको, यहाँ पर 5, a, b तथा 11 का समांतर श्रेणी में है, तो कैसे करना है तो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है तो यहाँ पर हम जानते हैं समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ, पदों का जो अंतर है समान है, मतलब d जो होता है समान होता है तब वो होता है समांतर श्रेणी में होता है। तो d मतलब कैसे निकलते हैं, जब d निकलते हैं द्वितीय पद माइनस फर्स्ट टर्म निकलता है, तो मतलब क्या निकल जाता है वो d निकल जाता है। यहाँ पर बता दिया है कि समांतर श्रेणी मतलब ये d तो है। तो द्वितीय पद कितना यहाँ पर ये दोनों में जो द्वितीय टर्म कितना हो गया a हो गया, द्वितीय टर्म हो गया यानी कि सेकंड टर्म हो गया, और 5 कितना होगा फर्स्ट टर्म यानी कि, तो यहाँ हो गया a माइनस कितना हो गया 5 हो गया। चलिए और ये दोनों में ले लेते हैं, तो यहाँ पर द्वितीय टर्म कितना 11 हो गया, और क्या तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया यहाँ पर b हो गया, तो 11 माइनस कितना हो गया b। तो यहाँ कितना इस माइनस वाला को उठा के इप्टी लगा, ये कितना हो गया यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पे प्लस हो गया,
और यहाँ पे कितना 11 हो गया, ये माइनस उठा के गिफ्ट लिखा जाता है, तो प्लस हो गया, तो ए प्लस बी बराबर 11 5 कितना गया 16। कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, डी ऑप्शन आ गया। उम्मीद है ये क्या होगा समझ में आ गया, कैसे हल किए आपको पता चल गया होगा। चलिए अब 26 नंबर सवाल को हल करते हैं। कहता है समांतर श्रेणी 1/p, 1 माइनस पी बटा पी, 1 माइनस 2p/p का सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब निकालने ये बोल रहा है, सिंपल सी बात पूछ दिया है कि डी निकालना है। तो डी कैसे निकलता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद को अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको डी निकल जाएगा। तो द्वितीय पद यहाँ पर कितना है, तो 1 माइनस पी बटा पी, ये कितना 1 माइनस पी, तो यहाँ पर लघुत्तम कितना हो गया यहाँ पे पी, तो 1 माइनस पी माइनस 1, ये कट गया, तो यहाँ पर कितना गया माइनस पी बटा पी भी कट गया, तो माइनस 1। तो यहाँ पर कौन आंसर हो गया 26 नंबर में, माइनस कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे, सी, ये इसमें सी है। उम्मीद है समझ में आ गया, -1। चलिए अब 27 नंबर का सवाल कहता है एपी दिया हुआ कि 10 7 3 का 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद कैसे निकालना है, तो हम चलिए लिख करते हैं। तो दो तरीका निकाल सकते हैं इसको, यानी ये फार्मूला भी होता है टी एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर 30वां पद निकालना है, प्रथम पद कितना हो गया यहाँ पे 10 हो गया, ए प्लस एन, तो यहाँ कितना हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा बोर्ड को हम क्या करते हैं साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा हल करने में सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ कितना दिया है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया यहाँ पर 10, ये वाला 10 हो गया प्लस एन माइनस 1, कितना पद बोल रहा है 30वां पद, तो 30 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितना निकलता है, कैसे निकलता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 7 माइनस से 10 घटाएंगे कितना होगा -3। तो यहाँ माइनस कितना निकल गया 3, तो 10 प्लस तो कितना हो गया 30 में जब 1 घटेगा कितना होगा यहाँ पे 29 गुना -3, तो यहाँ हो गया 10। चलिए प्लस गुना जब माइनस करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो 9 तिया कितना होगा 27 के 7 में की चल कितना 2 3 दूनी 6 6 दी कितना हो गया 8, यानी कि हो गया -87। तो +10 और -87, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर -77। तो 77 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन मिल गया सी नंबर का। उम्मीद है ये समझ में आ गया। सी नंबर किस में है, यहाँ पे है। चलिए समझ में आ गया। चलिए और भी सवाल लेते हैं। 28 नंबर सवाल कहता है समांतर श्रेणी 5 8 11 कौन सा पद 383 है। तो कहने का मतलब वो इसमें सिंपल सी बात एन निकालना है। तो एन कैसे निकालने का हम जानते हैं, तो टेनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे भी क्या जगह निकल जाएगा, कहता कौन सा पद, मान लेते हैं इसको यहाँ पर जो दिया है ये कि अंतिम पद है। अंतिम पद कितना है 383 बराबर, तो ए यहाँ कितना प्रथम पद है, तो यहाँ 5 लिख दिए हम, एन तो हमको निकालना ही है, और डी कितना हो गया द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 8 में तो 5 घटाएं कितना होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए 383 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, तो घटाइए, तो यानी कि 13 में से जब 5 घटाए कितना होगा यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ कितना बच गया यहाँ पर 7, 378 इंटू एन माइनस 1 इंटू 3। चलिए तो यहाँ कट जाएगा 3 बार में, 3 का 3 3 दूनी 6 बचा 1 18, 3 6 की 18, यानी कि 126, तो यह कितना हो जाएगा 378 बराबर हो गया यहाँ पे एन माइनस 1। तो अब 126 इस माइनस वाला को उठा के लिखा जाए प्लस हो जाएगा ये एन,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो गया 26 और प्लस 1 कितना हो गया 27, एन बराबर कितना हो गया, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया 127, यानी कि चलिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन मिला कितना नंबर का 128 का डी नंबर आंसर क्या हो गया, सही हो गया। चलिए हम इसको साफ कर देते थोड़ा सा। उम्मीद है कैसे आया, समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब वो क्या हो जाएगा, एकदम आराम आराम से क्या होगा, समझते जाना है। अब कहता है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। तो √3/2 तो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो कहने मतलब ये हुआ। तो हम जानते हैं 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 30 नंबर बहुत ही आसान, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, तो ये हम इसको कितना जानते हैं, tan थीटा जो यहाँ पर दिया हुआ है 1, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर कितना होगा, tan इसको हम कितना डिग्री वैल्यू है 45 डिग्री, तो tan बराबर tan तो बराबर थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो इसमें देखते कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा सी, 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 31 नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर दिया है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो यहाँ कितना होगा, यानी कि सेक स्क्वायर कितना होगा 44 डिग्री माइनस, तो कॉट कितना दिया है 46 डिग्री, तो इसको हम कॉट स्क्वायर बराबर 90 डिग्री अब माइनस कितना कर लेते हैं 44 डिग्री। तो ये हो गया यहाँ पर सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर बराबर जानते हैं कॉट माइनस थीटा बराबर कितना है यहाँ पर tan थीटा, तो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर कितना हो जाएगा 44 डिग्री। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना 1, तो यहाँ थीटा का जबर कितना यहाँ पे 44 है, 44 मतलब सेम ही थीटा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सही, चलिए देख लेते हैं। एक कितना नंबर आ गया, तो 31 का आंसर जो हो गया यहाँ पे बी नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिना सॉल्यूशन का हल किए हुए आंसर नहीं मारना है, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम 32 नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर दिया 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 37 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात कर लेते हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर 53 डिग्री और कोट स्क्वायर 37 डिग्री। अगर इस तरह हम हल करके बताए थे इसका वैल्यू कितना हुआ था, इस तरह 1 आ गया था, 2 गुना 1 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 2। तो यहाँ पर आंसर हो गया 32 नंबर का ऑप्शन कितना नंबर हो गया यहाँ पे 2। किस में कहाँ पे है देख लेते हैं। चलिए 2 कहाँ पे, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है सही। चलिए 33 नंबर सवाल बहुत ही आसान, कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो कितना होता है, सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, tan को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, हम कॉट में। कैसे करते हैं चलिए हम उसको भी निकाल लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री, तो हम इसको हम tan स्क्वायर कितना यहाँ पे 55 है, तो tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस उसको क्या लिख सकते हैं हम 35 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो यह हो गया कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री tan स्क्वायर माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ कोट स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर कितना यहाँ पे 35 डिग्री। हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होता है, तो 1। यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पे है 1, चलिए देख लेते हैं 1 कितना नंबर में है, तो बी नंबर। 33 का आंसर जो हो गया बी नंबर होगा। कैसे होगा पता चल गया होगा आपको। चलिए हम 34 नंबर सवाल को हल करते हैं। तो साइन कहता यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा का मान कैसे होगा, चलिए हम, तो यहाँ पर साइन थीटा है, इसको हम साइन थीटा इस कोस थीटा को यहाँ बटा को उठा लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा ये
कॉस थीटा बराबर कितना कर रहे थे 1, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा कितना डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो ये होता है 45 डिग्री वैल्यू। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें कौन आंसर हो गया यहाँ पे 45 डिग्री आंसर सही हो गया। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल। अगर अच्छा लगेगा वीडियो को तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसको हल क्या होगा, तो इसको हम करते हैं। तो टेन थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चलिए हम टेन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं 1 बटा हम साइन थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये साइन कट गया, तो यहाँ बच्चा यहाँ पर कितना कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, तो यह कॉस थीटा गुना कॉस थीटा कितना हो गया यहाँ पे कॉस थीटा 1 बटा कॉस थीटा बराबर कितना हो गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। चलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, चलिए देख लें। सेक स्क्वायर थीटा बराबर ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। कैसे हुआ पता आपको चल गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल को हम हल करते हैं। 36 नंबर सवाल कहता है 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ 4 कितना दिया 4 tan थीटा बराबर कितना दिया 3, तो यहाँ पर हो गया tan थीटा बराबर कितना हो गया 3/4, तो ये हो गया पीक वैल्यू हो गया, ये कितना हो गया बी वैल्यू हो गया। तो हमको निकालना कौन सी है एच के वैल्यू, तो हम जानते हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जब हल कीजिएगा तो एच का वैल्यू हो जाएगा कितना 5। कैसे भी हम जानते हैं ट्रिपलेट से 3 4 कितना होता है 5, तो 3 4 निकला था तो यहाँ 5 हम निकाल लिए। तो चलिए जब ये निकल गया तो हमको निकालना कौन सी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं कॉस का वैल्यू कितना था बी बटा एच, तो यहाँ पर बी वैल्यू कितना है 4, एच के लिए 5 हो गया। चलिए हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया पी बटा बी, तो पी वैल्यू हो गया 3 और बी सॉरी पी बटा एच होता है यहाँ पर एच होगा, तो 3 अब बटा एच की वैल्यू कितना यहाँ पर एच यहाँ है, तो यहाँ 5 3/5। तो अब क्या करना है इसको हल करना है, तो यहाँ पे वैल्यू रखते जाना है। तो कॉस की जगह पर कितना रखेंगे हम 4/5 और साइन की जगह पर कितना रखेंगे 3/5। चलिए रख लेते हैं 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हल करते हैं यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 5 25 और 3 3 या 9 बटा कितना होगा यहाँ पे 25। जब 16 में से जब पहले लघुत्तम ले लेते हैं 25 हो गया ये, तो 16 माइनस 9 बराबर कितना होगा 7/25। चलिए ऑप्शन कौन सा रहा हम देख लेते हैं 7/25 कितना नंबर ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ये बी नंबर। उम्मीद है कैसा है समझ में आ गया होगा। आपको पता होगा कि कॉस का जो होता है बी बटा एच होता है और साइन जो होता है ये पी बटा एच होता है। बस इतना ही याद रखना है। इसके मान से इसको मान निकालना आंसर आपको आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम 37 नंबर सवाल को हल करते हैं। tan 23 बटा cot 67 प्लस cot 12 बटा साइन 78। चलिए इसको हम हल करते हैं, कैसे समझते हैं। यहाँ पर कॉट नहीं देखिए, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा। हम जानते हैं टेन थीटा, इसका याद रखना सिंपल से ट्रिक याद रखना। अगर इन दोनों का योग अगर कितना है 90 डिग्री, उसका वैल्यू 1 यहाँ पर अगर दोनों का वैल्यू कितना 90 डिग्री, इसका वैल्यू 1, तो 1 की जोड़ी कितना होगा 2। सीधा सीधा आपसे आंसर मार देना है। तो यहाँ पर कितना हो गया 37 का यहाँ पे सी आंसर हो गया। चलिए हम 38 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल कहता है 2 सिक्कों की उछालने की संभावना परिणामों की संख्या। तो हम सिक्का को कितना 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, तो जब 2 सिक्का को उछालते हैं तो क्या होता है
तो इसका समूना जो बनेगा 4। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना है, 2 पर पावर n। तो 2 सिक्का को उछाला 2 पर पावर 2 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 4 आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कहता है 39 नंबर, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रक्रिया। तो जब एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक आता है, लेकिन कहता है यहाँ पर 6 नहीं आना है, तो मतलब 5 ही तक आपको लाना है, तो वही निकलना है। तो पासा किसको बोलते हैं, लूडो छक्का को जो खेलते हैं लूडो छक्का, तो उसको बोलते हैं पासा। तो चलिए, तो यहाँ संभावना कितना बन गया, यहाँ पर 5 संभावना बनेगा, कहाँ से 1 से 5 तक। तो यहाँ कितना होगा 5/6। यहाँ पर जो आंसर कितना हो गया, यहाँ पे सी नंबर आंसर सही हो गया यहाँ पे 5/6। चलिए 40 नंबर सवाल का था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.07 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट के बराबर। तो सिंपल से याद रखना, हम जानते हैं घटना घटने और नहीं घटने की प्रायिकता कितना होती है, 1 का योगफल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ घटना घटने दिया और यहाँ नहीं घटने पूछ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, अगर दोनों का जोड़ अगर 1 के बराबर हो गया तो मतलब वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। तो यहाँ 93 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 पूरेगा, तो नहीं तो ऐसे भी करते, चलिए घटा ही लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई न्यूडस बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर दिया है तो 0.07 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1, तो कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर 1 माइनस 0.07। तो चलिए घटा ले, तो 1.00, तो कितना घटाना है 0.07। तो घटा के करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से जब 7 घटेगा कितना होगा, यहाँ पे 3, यहाँ कितना बचेगा 9, यानी कि 0.93। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो 0.93 यहाँ पर ऑप्शन जो मिला 1 नंबर मिल गया। उम्मीद है कैसे मिला आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका से हम सारे सवालों को क्या करें जवाब दे रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को हल करते हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छा से निकाली जाती है, इसके बाद सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगा। तो सफ़ेद होना प्रायिकता पूछ रहा है, तो कौन सा गेंद निकाल रहा है, तो सफ़ेद जो होगा, तो जो हम मतलब जो गेंद जो निकाल रहे हैं तो वो सफ़ेद ही हो सकता है। तो ये बात संभावना को क्या करना बताना है, कैसे हल करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। सफ़ेद कितना यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम जानते हैं प्रायिकता कैसे, घटना घटने हैं और कुल संभावना को क्या कहते हैं प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना है 4 6 7 3, तो सफ़ेद पूछ रहा था, ऊपर लिख देते हैं सफ़ेद 4 और टोटल लेते हैं, क्या करते हैं इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 4 + 6 + 7 + 3, ऊपर में गया 4, तो 6 4 10 7 17 और 3 कितना हो गया 20, 4/20। तो हम कटा भी सकते हैं, तो 1 कितना हो गया यहाँ पे 5 आंसर, यानी कि इसका आंसर हो गया यानी कि 41 का कैसे है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर कितना 1/5, 1/5 कौन सा आ गया, ये डी नंबर का सवाल सही हो गया। कैसे हुआ, तो समय 4 निकालना क्या था, सफ़ेद कितना है 4 और टोटल जोड़ दिए कितना 6 4 10 7 17 3 कितना गया 20, कटा देना, तो 4 5 20, 4 का 4 अब 5 के 20 यानी कि 1/5। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 42 नंबर सवाल का आता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। साइन थीटा बराबर दिया है a/b है, तो कोस का वैल्यू मान, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, ये p हो गया, ये क्या आ गया यानी कि h हो गया। तो हम जानते हैं निकालना कौन चाहिए b, तो b बराबर कैसे निकलेगा, तो h² - p², तो कितना हो गया यहाँ पर h का वैल्यू कितना दिया यानी कि b² - a²। तो यहाँ पर हो गया क्या, तो यहाँ पर जो b कितना निकल गया, ये
बी निकल कर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर जो, तो यहाँ हो गया है, अरे यहाँ एच का वैल्यू कितना है यहाँ पर बी, तो एच कहाँ नीचे कितना है, नीचे बी हो कहाँ पे है देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर बी कहाँ पे, यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पे बी नंबर आंसर हो गया, यानी कि 42 का जो आंसर हो गया बी नंबर हो गया। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, कितना 43 नंबर। अगर ये सब सवाल कर दीजिएगा आपको एग्जाम एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर मेरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर एक बार समझ में थोड़ा सा एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, 100% उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए हल करते हैं। कहता है त्रिभुज 43 नंबर, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करना। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो मान लेते ए क्या है, समकोण त्रिभुज है। आज जब बोल दिया सी, यहाँ सी है, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते यहाँ पर बी, तो ए बी सी, यहाँ पर कहता 90 डिग्री बोल दिया है। तो अब कहता है तो ए प्लस बी, जब 90 डिग्री है तो निश्चित तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों की योग 180 डिग्री है। जब 180 डिग्री हो गया तो निश्चित रूप से इन दोनों से जब जोड़ेंगे यानी कि ए प्लस बी, तो वो कितना हो 90 पूरे, क्योंकि 90 यहाँ पे दे दिया है। जब यहाँ 90 दे दिया है मतलब ए प्लस बी का जो योग होगा कितना होगा यहाँ 90 डिग्री। तो हमको निकालना है कॉस, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू। तो कॉस कितना हो गया यहाँ, ए प्लस बी वैल्यू हो गया 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री वैल्यू जानते हैं हम क्या होता है यहाँ पे 0। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ही हो गया, चलिए हम चेक कर लेते हैं 0 कौन सा ऑप्शन है। तो 43 का ऑप्शन हो गया 1 नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 44 नंबर का सवाल करता है। अब वो देखने में छोटा लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है 44 नंबर। चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं। यहाँ दिया है कौशिक थीटा, यहाँ दिया कोट थीटा। तो हम क्या कर लेते हैं, कौशिक थीटा के लिए लिख सकते हैं क्या 1/sin थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ स्क्वायर था, क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। चलिए यहाँ पर दिया है साइन थीटा, यहाँ पे दिया साइन थीटा, तो लघुत्तम क्या होगा साइन थीटा हो गया यहाँ पे। यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, और दिया था स्क्वायर था, हम स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए ऊपर क्या हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे हो गया यहाँ पे थीटा। तो एक काम कर लेते हैं, तो 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा को स्क्वायर को हम लिख देते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते वो एक के ऊपर भी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ऊपर में होगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे यहाँ पर कितना, यानी कि ए स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला हो गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 1 प्लस कितना यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ पर एक पावर यहाँ से लग कट गया, तो बचा ऊपर में क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। उम्मीद है कैसे आया होगा, समझ में आ गया। चलिए हल कर लेते, कौन आ गया 1 क्या आ गया देख लेते फिर, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन जो यहाँ पर कौन सा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऑप्शन जो यहाँ पर हो गया ये बी नंबर आंसर सही हो गया। 44 का आंसर जो हो गया यहाँ पे बी आंसर हो गया। कैसे हुआ आपको पता चल गया होगा। चलिए 45 नंबर के उस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सबका वैल्यू अगर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना √3/2, साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना √3/2, कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितना 1/2। तो ये सारा तो बराबर ही आ रहा है, तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ 0 आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ तो 45 का जो आंसर हो गया यहाँ पे 1 नंबर सही हो गया। कहता है 46वां क्वेश्चन, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए एक मीनार बना लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक मीनार है कोई यहाँ पे, तो यहाँ दिया है तो मीनार से कितना यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर कोण बनाया हुआ है, और दिया है 100 मीटर की ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालना।
तो एक सिंपल से बात देना, अगर यहाँ कौन माने हैं, अगर यहाँ पर कौन माने हैं तो इसके कौन के सामने भुजा क्या हो गया, यहाँ पर पी हो गया मतलब लंब हो गया, और ये कितना हो गया बी हो गया। तो यहाँ पी और बी पता हो गया, तो एच तो टेन थीटा बराबर फार्मूला निकालना, टेन थीटा बराबर फार्मूला हो गया पी बटा बी। तो यहाँ फार्मूला टेन कितना डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री निकाल लेते हैं। पीक वैल्यू तो हमको निकालना है, ऊंचाई और आधार कितना दिया यहाँ पे 100, तो टेन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है इनके √3, यहाँ हो गया पी अब बटा कितना हो गया यानी कि 100, तो पी बराबर वैल्यू हो गया यानी कि 100√3, यहाँ हो गया 100√3। चलिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा यहाँ पे 100√3, ऑप्शन 1 नंबर, यानी कि आंसर 1 नंबर हो गया, यानी कि 46 का ए नंबर। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन हो रहा है। वीडियो को शेयर भी करते रहना है अपने दोस्तों को, चैनल के बारे में, इस चैनल के बारे में क्या करना बताते रहना, आपको इसी तरह वीडियो क्या करें हम लाते रहेंगे। यहाँ पर दिया है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो चलिए जहाँ जहाँ हम यहाँ पर अल्फा है वहाँ 45 डिग्री, यहाँ पर बीटा 45 डिग्री, तो यहाँ पर साइन कितना दिया है, यहाँ पर साइन हो गया तो कितना हो गया ये 45 डिग्री, अब बीटा भी कितना दिया था 45 डिग्री, हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है साइन 45 कितना हो गया यहाँ पे 90, और साइन 90 डिग्री कितना हो गया यहाँ पर 1। चलिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, बी नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यदि √3 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करना है चलिए उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ जो है √2 बराबर 2 साइन ए दिया है, तो इस 2 को उठा के हम इसके नीचे लेकर जाते हैं, तो √2 बटे 2 बराबर हो गया यहाँ पे साइन ए। तो यहाँ कटा दीजिए, कितना √2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हो गया डायरेक्ट कटा दें, थोड़ा सा जगह कम मिल रहा था, तो यहाँ पर कट गया कितना यानी कि ये √2 बार में, यहाँ कितना का 1 बटे √2, तो यहाँ हो गया साइन की साइन ए। तो ये कितना डिग्री वैल्यू आ रहा है, ये 45 डिग्री का वैल्यू, 1 बटे √2 जो वैल्यू होता है यानी कि साइन में कितना होता है 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो गया, चलिए कहाँ पर देख लेते हैं, सी आंसर हो गया, यानी कि 48 का जो ऑप्शन हो गया सी नंबर हो गया। चलिए 49 का हम देख लेते हैं, tan 26 बटा cot 64 का मान ज्ञात। तो सिंपल है, याद रखना है अगर ये दोनों का योग अगर 90 पूरा है तो उसका आंसर निश्चित रूप से क्या होगा एक आंसर हो जाएगा। तो बिना कहे सुने आंसर कितना होगा बी नंबर, 49 का जो बी आंसर हुआ बी नंबर। उम्मीद है ये सवाल क्या होगा समझ में आ गया होगा। चलिए हम 50 को हल करते हैं। 50 नंबर का सवाल दिया है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना, सरकमफ्रेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डी बराबर दिया है, कितना दिया है 42। हम जानते हैं त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा आता है, यानी कि डी बटा 2 होता है, यानी कि 42/2, ये कट के कितना हो गया ये 21 हो गया। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि जो फॉर्मूला होता है तो 2πr, तो 2 गुना पाई वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, और आर का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ 21, तो यहाँ कट गया, तो 3 बार 7 या 21, 22 दूनी 44 और गुना 3, तो जब 44 गुना 3 करेंगे 4 12 का 2 भाग के चले 4 12 132। चलिए कौन सा आंसर आ गया यहाँ पे 50 का सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या इसमें ज़्यादा लेट करेंगे क्या होगा, रिवीजन करना है इसमें, क्या फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो बहुत देर तक हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी करते जाते हैं। हम देख रहे हैं इस वीडियो बहुत लंबा हो गया, हम आगे की वीडियो में 51 से हम 100 तक का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को जारी रखना। अगर कोई चीज़ का दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए हम वीडियो का सॉल्यूशन लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।